नमस्कार, मैं हूं मयंक गोयल। कुछ खास बात करने आपके सामने आया हूं। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, या यूं कहिए कि भारत माता को दो टुकड़ों में बांट दिया गया। दो टुकड़ों में बांटने की वजह क्या थी? थोड़ा घाव है, थोड़ा दुख है, थोड़ा कष्ट है, लेकिन सच्चाई है कि भारत दो टुकड़ों में, द्विराष्ट्र में इसलिए बटा कि भारत में रहने वाला एक वर्ग अलग इस्लामिक कट्टर राष्ट्र चाहता था, और उस इस्लामिक कट्टर राष्ट्र की डिमांड वो 1947 से लगभग 10 साल पहले उठाने लगे थे। तमाम उनके नेता जो कह रहे थे जिन्ना के नेतृत्व में कि हम भारत में नहीं रहना चाहते, हमें कट्टर इस्लाम चाहिए, हमें अपना नया मुल्क चाहिए। नया मुल्क ले लिया उन्होंने। 1947 में भारत दो हिस्सों में बट गया। मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, जिन्ना के नेतृत्व में 90% भारत के तत्कालीन मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया और एक नया देश उन्होंने बना लिया। भारत में जाहिर सी बात है, भारत के लिए हिंदुओं ने और जो बाकी यहाँ के सारे, उसमें जैन होंगे, उनमें बौद्ध होंगे, उनमें सिख होंगे, या कुछ और अन्य मतावलंबी होंगे, उन सब लोगों ने भारत के पक्ष में मतदान भी किया और वो चाहते थे कि भारत पूरा एक ही रहे। खैर, भारत बट गया। उसके बाद में जहां पाकिस्तान कट्टर इस्लामिक मुल्क बना, भारत के सभी नेताओं ने चाहा कि भारत सेक्युलर राष्ट्र बने। हाँ जी, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष क्यों? क्योंकि यहां का मूल हिंदू धर्म, जो कि तब 90% यहां लोग यहाँ हिंदुत्व को मानने वाले थे, हिंदू धर्म को मानने वाले थे, और आज भी 80% से ज़्यादा भारत में हिंदू रहते हैं। और हिंदुत्व की थ्योरी, हिंदुत्व की सोच क्या है? हिंदू जहां भी रहता है वहां वो सभी धर्मों के साथ में रहता है, सभी को आगे बढ़ने का, फ्लरिश होने का मौका मिलता है। दुनिया में मालूम है एक देश ऐसा है जहां इस्लाम के सारे 72 फिरके मौजूद हैं। कौन सा देश है वो? आप सही समझ रहे हो, भारत है। चाहे वो ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो सिख हो, या कोई छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा दुनिया का धर्म हो, भारत में बहुत अच्छे ढंग से वो आगे बढ़ रहा है, कहीं को तकलीफ नहीं है। परंतु उधर बांग्लादेश, उधर पाकिस्तान, उधर अफगानिस्तान, क्या हो रहा है इन तीनों देशों की माइनॉरिटी के साथ में? 20% की माइनॉरिटी, 25% माइनॉरिटी आज 2% से भी कम रह गई। और मनमोहन सिंह जी ने डिमांड उठाई, तत्कालीन प्रधानमंत्री, और नेहरू लियाकत समझौते से लेके आज तक लगातार ये डिमांड उठी कि इन तीनों देशों की जो माइनॉरिटीज है उसको भारत में हम नहीं लाएंगे तो ये कहां जाएंगे? इन तीनों देशों के हिंदुओं को, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ये कहां जाएं भारत में ना आए तो? यदि इनको भारत में बुला रहे हैं तो शाहीन बाग वालों के पेट में क्या दर्द हो रहा है बताएं वो लोग। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में जो धार्मिक मुस्लिम उत्पीड़ित हैं उनको बुलाइए। अरे भाई, वहां 98%, 95%, 99% मुस्लिम है। वहां कौन सा उत्पीड़न मुस्लिम के साथ में हो रहा है धर्म के आधार पर? लेकिन एक गलतफहमी क्रिएट करके एक जबरदस्ती मौका मिल गया भारत को गलियाने का। और देखिए कितनी हिम्मत पड़ जाती है। शाहीन बाग के मंच पर एक लड़का जो कहता है मैं स्टूडेंट हूं, मैं एक्टिविस्ट हूं, वो खड़े होकर वहां पर नारे लगाता है कि 5 लाख मुस्लिम इकट्ठे हो जाएं, और इकट्ठे होकर जो भारत आसाम के बीच में जो चिकन नेक करके एक इलाका है, छोटा पड़ता है, वहां इकट्ठे हो जाएं। काट डालो 7 सिस्टर्स को भारत से। तुम्हारी इतनी मजाल, इतनी हिम्मत हो गई। यह केवल और केवल इसलिए हो रहा है कि यहां का बहुसंख्यक हिंदू समाज अभी भी सहिष्णु है, अभी भी टॉलरेट कर रहा है वो तुम्हारी इन बातों को। इतना ही नहीं, एक लड़की अभी कल परसों हैदराबाद में खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगी। किस मानसिकता के साथ जीना चाह रहे हैं ये? कौन जहर भर रहा है इनमें? तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भारत में
क्या क्रिएट करना चाह रहे हो? क्या मन के अंदर ठान लिया आप लोगों ने? भारत को शांति से नहीं रहने देना चाहते? आपने पाकिस्तान को अपना बर्बाद कर रखा है। वहां का विकास कुछ नहीं है, वहां की जीडीपी कुछ नहीं है, वहां किसी प्रकार की कोई इंजीनियरिंग नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। बांग्लादेश का आज क्या हाल है, बाकी अफगानिस्तान में युद्ध के वजह से क्या हालात हैं अफगानिस्तान के, सब लोग जानते हैं। आज भारत शांति प्रिय ढंग से आगे बढ़ रहा है तो कष्ट हो रहा है मन के अंदर। जिहादपना फैलाओगे, भारत को तोड़ने की बातें करोगे, धार्मिक उन्माद फैलाओगे, मंदिरों में बम फेंकोगे, जलाना चाहते हो मंदिरों को। भारत का 80-85% हिंदू समाज, जो पूरी जनसंख्या का 85% है, 100 करोड़ हिंदू, वो इस देश को अपनी मां मानते हैं। माता भूमि पुत्रोहम प्रतिव्याहा, वो कहां जाएंगे? वो इससे मोहब्बत करते हैं, इससे प्यार करते हैं। और जब इससे प्यार करते हैं और भारत माता की जय कहते हैं, तो किसी भी हिंदू के मन में यह भाव नहीं है कि केवल हिंदू की जय हो, मुसलमान की जय ना हो, या सिख की या ईसाई की जय ना हो। भारत में जब भारत माता की जय बोलते हैं तो हम 135 करोड़ भारतवासियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वही नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, सबका साथ और सबका विकास। वही माननीय अमित शाह जी ने कहा है और वही आदरणीय योगी जी कह रहे हैं। परंतु जिहाद फैलाओगे, पेट्रोल बम बनाओगे, मारने की कोशिश करोगे, तो योगी जी ने ठीक कहा है, मैं उस बयान का समर्थन करता हूं। आपसे वसूला भी जाएगा और आपको ठीक करा जाएगा। कानून कैसे हाथ में ले लेगा कोई व्यक्ति? भारत केवल और केवल कानून से चलेगा। किसी मजहब को मान रहे हो और फिर हल्ला काटोगे, हमें आजादी चाहिए, इस प्रकार की बातें करना बंद कीजिए। भारत को शांति प्रिय ढंग से हमें आगे बढ़ाना है, सबको साथ लेकर चलना है। और आज देश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। सभी समाज इकट्ठा होकर आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है, मुझे इतना ही कहना है। थैंक यू।